Hello student, now we are explaining page number 143. अब 143 पेज नंबर पे का मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको मनी फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। डिफरेंट जो कंट्रीज होती है उनकी जो मनी होती है वो भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। मनी फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, ओके। तो जो डिफरेंट कंट्रीज होती है उनकी जो मनी भी होती है वो कैसी होती है, डिफरेंट होती है। हैव यू सीन एनी नोट्स और कॉइन्स यूज्ड इन एनी अदर कंट्री? मतलब आपने देखा है कि अगर हम जैसे हमारी कंट्री के जो नोट्स हैं, कॉइन्स हैं, हम दूसरी कंट्री में उसका यूज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। शिवम मेक हैज चार्ट टू शोज है हाउ मेनी इंडियन रुपीज वी कैन गेट व्हेन वी चेंज द मनी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। अगर हम अपनी मनी से दूसरी अपनी इंडियन जो करेंसी है उससे अगर दूसरी कंट्री करेंसी को चेंज करते हैं तो हमको कितने रुपीस उसमें मिलेंगे। अगर उसमें सबसे पहले कंट्रीज का नाम दे रखा है और मनी, जैसे कोरिया है तो कोरिया की जो मनी है उसको बोलते हैं वॉन, और उसमें आपको मिलते हैं, अगर आपके रुपीस में आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको मिलेंगे 0.04 मनी। श्रीलंका की जो रुपीज है उसमें आपको मिलेंगे 0.37। नेपाल है, नेपाल को भी रुपीज बोलते हैं पर उसमें आपको आपकी जो करेंसी अगर दोगे आप तो उसके आपको मिलेंगे 0.63। हांगकांग की करेंसी को बोलते हैं डॉलर, उसकी करेंसी को आपको मिलेंगे 5 रुपीज। साउथ अफ्रीका को बोलते हैं रैंड। इस टाइप से इतने सारे जो नाम है ये आपको सबको लर्न होने चाहिए। उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन दे रखे उन्होंने, वो हम करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द मनी विच कंट्री विल कॉस्ट द मोस्ट इन इंडियन रुपीज। मतलब अगर हम इंडियन रुपीज देंगे तो कौन सी ऐसी कंट्री है जिसमें हमको सबसे ज्यादा कॉस्ट मिलेगी? तो सबसे ज्यादा कॉस्ट कौन सी? इंग्लैंड। कौन सी कंट्री की मिलेगी हमको? अगर हमारी करेंसी हमने वहां पे जाके दी तो सबसे ज्यादा कॉस्ट कौन देगा हमको? इंग्लैंड। क्योंकि इंग्लैंड में अगर हम करेंसी देते हैं तो हमको 77.76 रुपीज हमको वहां पे मिलते हैं, ओके। मिथुन अंकल इन अमेरिका। मिथुन जो है उनके अंकल कहाँ पर है? अमेरिका में है। हैड सेंड 10 यूएसए डॉलर, उसने उन्होंने उसको 10 यूएसए डॉलर सेंड किए एज अ गिफ्ट के रूप में। मिथुन यूज्ड 350 रुपीज फॉर अ स्कूल ट्रिप, उसमें से उसने 350 रुपीज स्कूल ट्रिप में यूज कर लिया। तो हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विद हिम? पहले तो आपको 10 यूएसए डॉलर को पहले अपनी करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 10 यूएसए डॉलर है, 10 यूएसए डॉलर्स। तो पहले आप डॉलर्स को चेक करें, 10 यूएसए डॉलर्स कहाँ है आपके इसमें? 10 यूएसए डॉलर है तो इसमें $1 की कॉस्ट कितनी है? 39.0। 1 यूएसए डॉलर की कॉस्ट कितनी है? डॉलर तो ऊपर भी है पर वो हांगकांग के, हमको यूएसए के निकालने हैं। 39.70। अब ऐसे कितने यूएसए डॉलर की कॉस्ट निकालनी है आपको? 10। तो 39.70 में 10 का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा 397 रुपीज। कितने रुपीज आ जाएगा? 397 रुपीज। क्योंकि यहाँ पर एक जीरो लगे, मतलब ऐसे लिख देंगे 70, ऑलरेडी एक जीरो लगा था। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2 डिजिट का कर लिया। पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए आंसर आ जाएगा 397। तो टोटल उसके पास 397 थे, उसमें उसने 350 रुपीज स्कूल ट्रिप में कवर किया। तो लेफ्ट विथ हिम कितने पैसे बचे उसके पास में? 397 माइनस 350, 47 रुपीज उसके पास में लेफ्ट हो गए। कितने रुपीज बचेंगे उसके पास में? 47 रुपीज। टर्न द पेज नंबर 144।
सबसे पहली बात की जो टेबल दे रखी है आपको कंट्रीज की मनी की, तो कौन सी कंट्री में कौन सी मनी चलती है नेम आपको लर्न करना है, तो ये चार्ट आपको कॉपी में राइट भी करना है। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन सी, मंजीत फादर इज वर्किंग यूएई, मंजीत के जो फादर है वो यूएई में वर्किंग है। ही गॉट 1000 दिरहम एज अ सैलरी, उनको 1000 दिरहम मिलती है सैलरी में। अरुण फादर को इज वर्किंग इन श्रीलंका, अरुण के जो फादर है वो श्रीलंका में वर्किंग है। गेट 2000 श्रीलंका रुपीज, उनको 2000 श्रीलंका रुपीज मिलते हैं। तो हु गेट मोर इंडियन रुपीज एज अ सैलरी, तो किसको ज्यादा सैलरी मिलती है इंडियन रुपीज में। तो हम क्या करेंगे, पहले मंजीत फादर की निकाल लेते हैं। मंजीत के जो फादर है वो यूएई में वर्किंग है। मंजीत के जो फादर है वो कहाँ वर्किंग है, यूएई। अब उसको 1000 दिरहम मिली है, तो 1001 दिरहम की जो कॉस्ट है वो कितनी है, पहले वो निकाल लेते हैं। 10.80, तो 1000 दिरहम की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 10.80 में 1000 का क्या कर देंगे हम, तो कितना आ जाएगा 1080 1230 और 2 डिजिट काउंट करो, मतलब रुपीज 10,800। ये मंजीत फादर है। अब उसके बाद में अरुण फादर के लिए निकाल लेते हैं हम। अरुण के फादर कहाँ वर्किंग है, श्रीलंका में। तो श्रीलंका में क्या चलता है, श्रीलंका रुपीज चलते हैं ना, तो श्रीलंका रुपीज कितने हैं 0.37, 1 ऐसे इक्वल टू 0.37, तो टोटल उनको कितने रुपीज मिलते हैं, ऐसे 2000 ऐसे मिलते हैं। तो 2000 मल्टीप्लाई 0.37, तो 0.37 में हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से कर रहे हैं, 2 7 का 14, 1 के 2 3 से 6 और 1 7, 2 में 0 का करेंगे तो 0.074, और उसके बाद में 30 आपको आगे लगा देंगे, तो 2 डिजिट और काउंट करना है। से होता है 14 का 4, 1 के 2 3 का 6, 0.74 सॉरी। तो ये जो पॉइंट है वो कहाँ लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा, मतलब 740 रुपीज उनको मिलते हैं। कितने रुपीज मिलते हैं उनको, 740 रुपीज। अब उसके बाद में हु गेट मोर इंडियन रुपीज सैलरी, किसकी सैलरी ज्यादा है, 740 ज्यादा है कि 10,800 ज्यादा है, 10,800 ज्यादा है। तो मंजीत फादर गेट मोर सैलरी। ओके, मंजीत के फादर को ज्यादा सैलरी मिलेगी क्योंकि अब 1 दिरहम इक्वल 1 ऐसे इक्वल टू कितना आ रहा है 0.37, फिर 2000 उनको मिलते हैं, तो इसमें हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 के बाद के 0 हम बाद में लगाएंगे, पहले 2 का कर दो, 2 7 का 14 का 4, 1 के लिए 2 3 का 6 और 2 में 0 का करेंगे तो 0, तो ये आ गया। उसके बाद में 1 2 3 0 हमने लास्ट में लगा दी, तो आया आपका 740। लीना's आंटी ब्रॉट अ प्रेजेंट फॉर हर फ्रॉम चाइना, मतलब लीना की जो आंटी थी वो प्रेजेंट लेकर आई, चाइना से लेकर आई उसके लिए।
cost 30 yuan. Find what is cost you in Indian currency. 30 yuan. अब इंडियन करेंसी की बात करेंगे तो 1 yuan इक्वल टू कितना होता है 5.50. 5.50. तो 30 yuan इक्वल टू कितना होगा 5.50 मल्टीप्लाई 30. 0 0 0 3 0 3 5 7 15 और 160. 165 रुपीज कितना हो जाएगा 165 रुपीज. ये वाला आस्था वांट सम हांगकांग डॉलर एट वन. मतलब आस्था ने कुछ हांगकांग डॉलर जीते. हाउ मेनी वन कैन शी चेंज एट वन. सब उसके पास हांगकांग के डॉलर भी हैं और वॉन के भी हैं. हाउ मेनी वॉन कैन बी चेंज फॉर रुपीज 400. मतलब उसके पास में जो वॉन है उसको वो चेंज कैसे कर सकती है 4 रुपीज में भी और 400 रुपीज में भी. ऐसी वाला जो क्वेश्चन है वो आपको दे रही करने के लिए आपको करना है. उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2. मैंने एक ही क्वेश्चन आपको दिया है करने के लिए. किरण वेंट शॉपिंग विद द रुपीज 200. मतलब किरण शॉपिंग के लिए गई और 200 रुपीज लेकर गई. लुक एट द बिल. द शॉपकीपर फॉरगेट टू पुट द पॉइंट करेक्ट इन द प्राइस. पुट द पॉइंट इन द करेक्ट प्लेस एंड फीट आउट द टोटल अमाउंट ऑफ द बिल. जो शॉपकीपर था वो पॉइंट लगाना भूल गया तो उस पॉइंट को करेक्ट आपको पुट करना है और टोटल अमाउंट भी करना है बिल का कि बिल में कितना अमाउंट टोटल आता है. तो अगर आप करेक्ट उसको करेंगे तो कैसे लिखेंगे प्राइस 12.50 रुपीज. और इसको क्या करेंगे हम टोटल. फाइव 10 1 kg 5 4 1 6 7 8 9 10 plus 0 1 kg 7 8 9 10 का 0 1 kg 6 7 8 9 10 150. टोटल कितना है इसका 150 है. विच सिटी इज कूल. ये आपको करना है सेल्फ. उसके बाद लास्ट टॉपिक आता है द टेम्परेचर इन सिटी हैज नोटेड इन 3 PM ऑन 6 जनवरी. कि कोई सिटी है उसका टेम्परेचर अलग अलग जो सिटी है उनका टेम्परेचर 3 PM ऑन 6 जनवरी को नोटेड किया गया है. उस पर बेस्ड में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं वो आपको बताना है. विच प्लेस हैड द हाईएस्ट टेम्परेचर एट 3 PM. Which place is coolest at that time. मतलब किसका हाईएस्ट टेम्परेचर था और किसका कूल टेम्परेचर था. हाईएस्ट मतलब क्या होता है ज्यादा था. तो पहले आप कॉलम बना लेंगे. जो सिटी के कॉलम्स यहाँ पे बने हुए हैं आपकी बुक में भी बने हुए. तो अगर हाईएस्ट अपन चेक करते हैं तो 21.6 मतलब तिरुपुरम का जो टेम्परेचर था वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट था और सबसे कम आ रहा है 1.3 श्रीनगर का. ओके. How much higher is the temperature in Mumbai from than its Srinagar. मुंबई का टेम्परेचर देखे 19 है और श्रीनगर का देखे 1.3 है. तो अगर इसका जो टेम्परेचर ये मैं क्वेश्चन ओरली आपको एक्सप्लेन करूंगी आपको खुद ही करना है. तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आएगा कि किसका टेम्परेचर विच प्लेस कूलेस्ट. तो कूलेस्ट वाली प्लेस कौन सी है एंड डेट टाइम एंड कौन सी हाईएस्ट है. तो तिरुपुरम
हाईएस्ट टेम्परेचर है। क्यों है त्रिपुरम का? क्योंकि वो है 21.6। उसके बाद श्रीनगर है, श्रीनगर का टेम्परेचर क्या है? कूलेस्ट है, वो है 1.3। सेकेंड, हाउ मच हायर इज टेम्परेचर इन मुंबई फ्रॉम श्रीनगर? मुंबई का कितना है? 19.0। 19.0। श्रीनगर का 1.3। तो आपको बताना है कि मुंबई का टेम्परेचर श्रीनगर से कितना हाई है, तो माइनस कर देंगे। 10 में से 3 का कितने बचेंगे? 7। 9 का या कितना हो जाएगा? 8। 8 में से 1 में कितने बचेंगे? 7। 70.7 सेंटीमीटर हाई है। हाउ मेनी डिग्रीज विल टेम्परेचर नीड टू राइज फॉर इट टू रीच 40 डिग्री सेल्सियस इन त्रिवंतपुरम? मतलब अगर 40 डिग्री सेल्सियस तक जाना है त्रिवंतपुरम के टेम्परेचर को, तो कितना और उसको बढ़ाना पड़ेगा? अभी कितना है उसका टेम्परेचर? 21.6, और उसको जाना है 40 डिग्री सेल्सियस तक। कहाँ तक जाना है? तो 40 में से 21.6 माइनस करेंगे, 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 4। यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 3। तो 9 में से 1 9 कितने बचेंगे? 8। इनमें से हो गया 1। 80.4 डिग्रीज को ग्रेट करना पड़ेगा, तब जाके वो वहां पर जाएगा। हाउ मच लोअर इज टेम्परेचर ऑफ कोलकाता फ्रॉम द चेन्नई? चेन्नई का जो टेम्परेचर है वो कोलकाता से कितना लोअर है? चेन्नई कोलकाता का 13.1 है और चेन्नई का 21.1 है। तो कोलकाता का जो टेम्परेचर है वो चेन्नई से कितना लोअर है? तो इसमें भी आपको माइनस ही करना है। द टेम्परेचर इन दिस सिटी वॉज also noted at 3 on the same day. Look at the table and answer the question. Which place had the lowest temperature at 3 am? कौन सी प्लेस का जो टेम्परेचर है वो लोएस्ट है? 3 am पे सबसे लोएस्ट टेम्परेचर श्रीनगर का है। किसका है? श्रीनगर का है। यहाँ पर मैंने ये टेबल देख के आपको बता दिया विच प्लेस है हाईएस्ट टेम्परेचर 3 pm। तो इसमें हाईएस्ट टेम्परेचर किसका आ रहा है? आपका मुंबई का आएगा। किसका आएगा यहाँ पर? मुंबई का हाईएस्ट टेम्परेचर। विच प्लेस कूलेस्ट? ये तो सही है, श्रीनगर। क्योंकि ये जो टाइम है पीएम का है। हाउ मच हायर द टेम्परेचर मुंबई फ्रॉम श्रीनगर? मुंबई के टेम्परेचर में से श्रीनगर के टेम्परेचर को माइनस करना है। 31, 35.1, 8.1। कितना आएगा? हाउ मेनी डिग्री विल टेम्परेचर नीडेड टू राइज फॉर 43 का जो टेम्परेचर है वो कितना है इसमें? 33.5 है। कितना है? 33.5 है। और उसको जाना कहाँ तक है? 40 डिग्री तक। तो 40 में से 33 पॉइंट माइनस कर देंगे। माइनस 6.5 डिग्री को हाईएस्ट करना है। तो ये आपका जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि सभी को समझ में आ गया होगा। वो जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना है। ओके, थैंक्स।